भाई साहब कल की 2898 एडी आज डे 6 वर्ल्ड वाइड फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अर्ली एस्टिमेट आ चुका है। और गाइस जिस तरह का अर्ली एस्टिमेट है, अगर इसी तरह की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई मेरा भाई, तो ट्रिपल आर का रिकॉर्ड भी क्या, यानी कि पहले 6 दिनों में ट्रिपल आर ने कितना कमाया भाई साहब, वो रिकॉर्ड भी बीट, और फिर केजीएफ 2 का भी बीट, जवान का भी बीट, भाई साहब पठान एंड एनिमल सालार सारों का बीट। पहले तक मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा जवान, पठान, एनिमल, केजीएफ 2, ट्रिपल आर, इन्होंने 6 दिनों की टोटल वर्ल्ड वाइड कितनी की थी आगे चलकर बताऊंगा। पहले क्या चल रहा था मेरा भाई, डे 5 तक या फिर डे 4 तक चलूं तो पहले 4 दिनों में ट्रिपल आर ने जितनी कलेक्शन की थी कल की उससे कम कमा रही थी। अब आकर अपने छठे दिन पे भाई कल की जितना कमा रही है वो ट्रिपल आर से भी ज्यादा है। तो मतलब कि भाई ट्रिपल आर उन मूवीज में से थी जिन्होंने फास्टेस्ट 1000 करोड़ किए थे, तो कल की तो उससे भी जल्दी करने वाली है। तो भाई क्या सारा सीन है कंप्लीट बताता हूं। वीडियो को लाइक जल्दी से कर दिया करो मेरा भाई, जल्दी से लाइक किया करो, ऑफ कोर्स चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले तो भाई मैं आपको ओवरसीज का बताऊंगा कि क्या कुछ हो रहा है। ज्यादा एक ही नहीं, ज्यादा अपडेट नहीं है, सिर्फ भाई साहब 1-2 अपडेट्स ही हैं। नॉर्थ अमेरिका, वहां पर नॉर्थ अमेरिका में सुबह के 9:30 बजे तक $2,60,000 की भाई साहब ऑफिशियल कलेक्शन हो चुकी है, यानी कि डे 6 ऑन फायर लगभग $7 लाख की भाई साहब आज डे 6 पर भी नॉर्थ अमेरिका से ऑफिशियल कलेक्शन होगी। तो $7 लाख ऑलमोस्ट 6 करोड़ समथिंग बनते हैं, मतलब के बवाल। अब गाइस इसके बाद जो ओवरसीज के मेकर्स डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्होंने कुछ ओवरसीज कंट्रीज की ऑफिशियल कलेक्शन डाली है वीकेंड की, पहले 4 दिनों की। स्विट्जरलैंड 10,240, स्विट्जरलैंड में क्या चलता है, पाउंड चलता है, ये जो भी चलता है, लेकिन 10,240 रुपए आप कन्वर्ट कर लीजिएगा भाई साहब। इटली में 18,700, नेदरलैंड में 71,200, आयरलैंड में 81,200। और अब आपको समझ नहीं आया होगा कि ये कितना बनता है, उस बात को आप छोड़ें, बस आप ये माइंड में रखें कि ये इतनी कलेक्शन है कि आज से पहले बहुत कम इंडियन फिल्म्स इतनी कलेक्शन कर पाई है। इवन के आयरलैंड में भाई साहब ये नंबर 1 पोजीशन पर है, और दूसरी साइड पर नेदरलैंड में भी गाइस इसने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं। तो कहीं ना कहीं भाई साहब मैंने आपको क्या बोला था, डे 1 में जब भाई साहब प्रीमियर प्लस डे 1 एंड वीकेंड की जब ऑफिशियल कलेक्शन आई थी, तो मैंने बोला था कि अभी कुछ ओवरसीज कंट्री की कलेक्शन आना बाकी है, अब आ रही है डे 6 पर। दैट्स व्हाई मैं कहता हूं ना, ओवरसीज देखो, ओवरसीज प्रीमियर को छोड़ो, वीकेंड की कलेक्शन कितनी आई थी, लगभग संडे वाले दिन, मंडे वाले दिन आ गया था 146 करोड़। सुबह मैंने ऑफिशियल कलेक्शन आपको 150 करोड़ बताई थी, और अब उससे भी ज्यादा चली गई होगी। मैं दैट्स वाई कहता हूं जितनी बड़ी फिल्म होगी उसकी ओवरसीज कलेक्शन आने में उतना टाइम लगेगा। तो स्टार्ट में जज मत करो कि ये रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड, तो थोड़ा सा वेट कर लिया करो। खैर अब आते हैं इंडिया में कि आज डे 6 पर भाई साहब इंडिया में क्या हो रहा है, हिंदी में क्या हो रहा है, मैं आपको सारी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताने वाला हूं। सो तबाही लोडिंग, मैं ऑक्यूपेंसी आपको नहीं बताऊंगा, लास्ट वीडियो में मैं बता चुका हूं, बट हिंदी का मैं आपको प्रेडिक्शन जरूर दूंगा। अपडेट के अकॉर्डिंग भाई साहब हिंदी बेल्ट में ऑलमोस्ट 13 से 14 करोड़ रुपए की ऑफिशियल नेट कलेक्शन होने वाली है, जो कि कम माल है। और अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 9:30 बज रहे हैं, 9:30, और 9:30 बजे तक जो मुझे नेट कलेक्शन शो हो रही है वो है 23 करोड़ रुपए। और ये डाटा 2 घंटे पुराना है, 9:30 से 2 घंटा पहले जाओ, 7:30, आप 8 बजे तक मान लो, तो 8 बजे तक 23 करोड़ की नेट कलेक्शन। कितने घंटे बचते हैं, 9, 10, 11, 12, 4 मेजर आवर्स। और आपको पता है कि भाई साहब पिछले हर एक दिन में, चाहे कल मंडे भी क्यों ना पकड़ लो, नाइट शोज में मूवी को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा, लेकिन एवरेज भी नहीं बोलूंगा, एवरेज से ऊपर है, बहुत अच्छे से नीचे है, अच्छा रिस्पांस है। तो गाइस कहीं ना कहीं अगर मैं ये बोलूं कि लास्ट वीडियो में मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि आज 28 करोड़ तक नेट कलेक्शन हो सकती है, तो मुझे वही होता दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छी भाई साहब, मंडे पर कल हुई 34 करोड़ की नेट कलेक्शन, तो अगर आज 27, 28 करोड़ होती है तो ये बहुत अच्छी है। मतलब कि फ्राइडे तक ये फिल्म 20 करोड़ की नेट कलेक्शन से नीचे नहीं जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है मेरा भाई। मैं कोशिश करता हूं कल एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि यह फिल्म 1000 करोड़ रुपए कब तक कैसे कर सकती है, पूरी एनालिसिस दूंगा, डाटा दूंगा। अब भाई साहब
मजेदार बात, लगभग अगर 28 करोड़ रुपए की नेट कलेक्शन ये फिल्म कर जाती है, ग्रॉस बनेगी 34 से 35 करोड़ रुपए इजीली। ओवरसीज नॉर्थ अमेरिका से खाली प्रिडिक्शन है कि भाई साहब 7 करोड़ तक आएगा, सॉरी 6 करोड़ तक आएगा, 6 से 7 करोड़ आ सकता है। अगर भाई साहब वहां पर 6 से 7 करोड़ आ गया तो मतलब कि पूरी की पूरी दुनिया से भाई साहब बाकी जितनी भी लोकेशंस है वहां से 3-4 करोड़ तो आ ही जाएगा ना, कम से कम ले रहा हूं। तो आज डे 6 पर भी ओवरसीज से 10 करोड़ आने वाला है। तो अगर 34-35 करोड़ रुपए, 35 करोड़ चलो मान लो, 35 करोड़ की ग्रॉस हुई, 10 करोड़ ओवरसीज, तो ये बनता है 45 करोड़ रुपए। मतलब कि भाई साहब कल की ऑन डे 6 यानी कि आज अपने ट्यूसडे पर, सेकंड वर्किंग डे पर इंडिया से नेट कलेक्शन कर रही है लगभग 25 से 30 करोड़ के मिड में, एंड वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कर रही है 40 से 45 करोड़। मैं 45 करोड़ ही लेकर चलूंगा क्योंकि कल मेरे साथ प्रैंक हुआ ना, कल मैंने प्रेडिक्शन दी 50 से 60 करोड़, ऑफिशियल कलेक्शन 75 करोड़, ओवरसीज में बवाल हो गया। ओवरसीज में मैं कल मंडे पर 10 करोड़ लेकर चल रहा था, आया 10 से 15 करोड़, आया 25 करोड़। सो भाई साहब इजीली ये फिल्म चल चुकी है, पब्लिक को पसंद आ रही है। अच्छा देखो ना, हेटर्स पता है किस वजह से शॉक्ड बैठे हैं कि इस फिल्म को वर्किंग डे पर क्यों रेस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा रीजन मैं बताऊं कि भाई कल्कि में और बाकी बड़ी फिल्म्स जिन्होंने 1000 करोड़ किया, उनमें क्या डिफरेंस है, उनका स्टार्ट से बहुत हाइप थी। कल्कि का क्या हुआ भाई, जो तेलुगु ऑडियंस थी, प्रभास के फैंस थे, ऑफ कोर्स उन्होंने तो फिल्म देखनी ही देखनी थी, लेकिन हिंदी ऑडियंस चाहे वो इंडियन हो चाहे वो ओवरसीज हो, वो आजकल मूवीज देखती है रिव्यूज देकर, और प्रभास की लास्ट मूवीज के रिव्यू अच्छे नहीं थे तो पब्लिक ने भाई साहब यही सोचा कि आराम से रिव्यूज आ जाए, कोई बात नहीं, देख लेंगे। रिव्यूज आए तो बाप लेवल आए, अब उसमें भी प्रॉब्लम हो गई। सेमीफाइनल और फाइनल थे, बहुत सी ऑडियंस ऐसी थी जिन्होंने कहा कि यार एक दफा फाइनल गुजरने दो, संडे वाले दिन फिल्म देखेंगे। संडे आया भाई साहब किसी को टिकट ही नहीं मिली। मैक्सिमम मेरे पास अभी भी कमेंट्स पड़े हैं, मैंने किसी वीडियो में पिंड भी किया था, भाई वो कह रहे हैं कि टिकट ही नहीं मिल रही, क्या मजाक है। तो भाई अब वो लोग जिनको टिकट नहीं मिल रही थी एंड वो ऑडियंस जो कि रिव्यू का वेट कर रहे थे, भाई साहब अब वो सारी ऑडियंस या ज्यादातर ऑडियंस हिंदी बेल्ट की है। तेलुगु में तो रेस्पॉन्स चल रहा है, तो अब हिंदी बेल्ट जो है वो तबाही मचा रहा है। दैट्स व्हाई इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गिरने का नाम नहीं ले रही है। सो अगर 45 करोड़ मान लो आ जाता है, पहले हो गया 525 करोड़, उसमें 45 करोड़ ऐड करो, ये बनता है, सॉरी पहले हो गया 625 करोड़, 525 नहीं 625 करोड़ पहले 5 दिनों में, अगर उसमें मैं आज के 45 करोड़ ऐड करता हूं 670 करोड़ रुपए बनता है। पहले 6 दिन 670 करोड़। अभी आपको ये 670 करोड़ रुपए वैसे तो बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको एक अपडेट देता हूं, उसके बाद आपको ये 670 करोड़ बहुत ज्यादा बड़ा लगेगा। जो अभी भाई साहब देखो, बाहुबली 2 का मैं डाटा नहीं दे रहा हूं, रीजन भाई उसका डाटा उस लेवल का शो नहीं हो रहा, तो गलत बताने से बेटर मैं दे नहीं रहा, लेकिन बाहुबली 2 स्टिल नंबर 1 पर रहेगी हमेशा से। लेकिन अभी जो करंट मूवीज हैं इन 2-3 सालों में, यानी कि कोविड के बाद मैं उनका डाटा दे रहा हूं, तो कोविड के बाद अभी कल की समझो कि कल्कि से पहले ट्रिपल आर की पहले 6 दिनों में जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हुई थी वो हुई थी 666 करोड़ रुपए, 666। कल्कि का क्या अर्ली एस्टिमेट है 670। तो भाई आज अपने डे 6 पर कल्कि ने ट्रिपल आर को भी बीट कर दिया है। पहले ट्रिपल आर नंबर 1 पर चल रही थी जो कि फास्टेस्ट 1000 करोड़ की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अब कल्कि ने भाई साहब 5 करोड़ के मार्जिन से ट्रिपल आर को पीछे छोड़ दिया है। कितना 670 करोड़, कल्कि ट्रिपल आर 666 करोड़। अगर आप आओ केजीएफ चैप्टर 2, पहले 6 दिन 663 करोड़। देखो लाइन वाइज, केजीएफ चैप्टर 2 663 करोड़, ट्रिपल आर 666 करोड़, कल्कि 670 करोड़। मैडनेस मेरा भाई। जवान पहले 6 दिन 617 करोड़, 617। एनिमल पहले 6 दिन 527 करोड़। सालार पहले 6 दिन 451 करोड़। पठान पहले 6 दिन 593 करोड़ रुपए। सो गाइस दिस इज द मैडनेस। अब आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को क्या लगता है कल की 1000 करोड़ रुपए कर सकती है? अगर तो कर सकती है तो कब तक कर सकती है? कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। मैं कोशिश करता हूं कल वीडियो लाऊं, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।